जब भी हम फोर आर्म की मसल्स या कोई भी मसल्स पढ़ने जाते हैं तो हम बोन्स का आइडिया ज़रूर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो मसल्स हैं वो हमेशा बोन पे अटैच्ड होंगी, ठीक है। ओरिजिन भी बोन पर होगा, इंसर्शन भी बोन पर होगा। तो हम बात कर रहे हैं फोर आर्म की मसल्स का। तो फोर आर्म ये देना हमें राइट साइड की, लेकिन ये उन्होंने हमें दी है लेफ़्ट साइड की, लेकिन कोई बात नहीं है, स्कैपुला राइट की है। तो दिस इज़ अल्ना एंड दिस इज़ रेडियस, ठीक है। और ये क्या है? ह्यूमरस एंड दिस इज़ द बोन ऑफ द आर्म, ओके। तो अब ये तुम दोनों को पता होगा कि दिस इज़ मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज़ लेटरल एपिकोंडाइल। तुम लोग ऑफ आर्म, ठीक है, दिस इज़ द मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज़ द लेटरल एपिकोंडाइल। ये लोअर एंड है ह्यूमरस का, ओके। तो जो हमारी फोर आर्म है इसके दो कंपार्टमेंट हैं, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। आगे वाला फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, पीछे वाला एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ओके। तो जिस साइड हेड है उसी साइड होगा मीडियल एपिकोंडाइल और जो अपोजिट है वो लेटरल एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल इज नोन एज कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है। लेटरल एपिकोंडाइल इज नोन एज कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मीन्स जितनी भी फ्रंट ऑफ फोर आर्म की मसल्स हैं दे अराइज फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल। एम आई राइट और रॉन्ग? ये स्टॉप करें। तो दिस इज़ द मीडियल एपिकोंडाइल, ओके। तो यहाँ से मैंने बताया फ्लेक्सर्स ओरिजिनेट करेंगे, तो जितनी भी मसल्स हैं फ्लेक्सर्स जितने भी फोर आर्म के हैं फ्रंट के, वो सब यहाँ से अराइज करेंगे। यहाँ पे कैचिंग पॉइंट ये है, अगर कोई भी फ्लेक्सर का वाइवा में ओरिजिन पूछा जाए तो आप मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस तो बोल ही सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इसी तरीके से अगर एक्सटेंसर पूछा जाए फोर आर्म का तो यू कैन से इट अराइजेस फ्रॉम लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब अपने हाथ को इस तरीके से रखिए, ठीक है। जैसे ये है स्केलेटन, दिस इज दी अभिनव मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। हाँ, इसको बेटा ऐसे तो इस तरीके से हाथ रखिए अपना, ठीक है। अब मैं इस पे ऐसे रखती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मेरा मीडियल एपिकोंडाइल कौन सा है? दिस इज माय मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। तो ये जो छोटी वाली मसल है जो थंब से इंडिकेट हो रही है, दिस इज प्रोनेटर टेरिस। दिस इज प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। अब ये जो फिंगर है ये देखो किस साइड जा रही है? दिस इज गोइंग टूवर्ड्स दी थंब, यानी कि रेडियल साइड। तो दिस इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, इंडेक्स फिंगर वाली में। यस। और दिस इज जो बीच में जा रही है, दिस इज पामेरिस लॉन्गस, मिडिल फिंगर में पामेरिस लॉन्गस, यस। अब ये वाली जो फिंगर होती है इससे जो है काफ़ी बड़ी मसल जाती है, दैट इज नोन एज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, विच ऑल्सो फॉर्म्स द लेयर इन बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स, ओके। और जो लिटिल फिंगर है वो किस साइड जा रही है? अल्नर साइड जा रही है। तो हेयर इज दी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ओके। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। थंब से हो गई प्रोनेटर टेरिस, इंडेक्स फिंगर से फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। बीच में पामेरिस लॉन्गस और इधर जो है दिस इज रिंग फिंगर, यहाँ से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और लिटिल फिंगर से या फिर सबसे छोटी वाली से फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिस्क्रिप्शन, आर्म की मसल्स है वो क्या होती हैं? दो लेयर्स में प्रेजेंट है, सुपरफिशियल में और डीप में। और टोटल 8 मसल्स हैं। सुपरफिशियल में 5 मसल्स प्रेजेंट है और डीप में 3 मसल्स प्रेजेंट है। टोटल कितनी हो गई? 8। तो कभी भी मसल्स अगर याद करनी है पहले दिमाग में ये सोच लो कि कितनी मसल्स हैं टोटल, ओके। तो 5 सुपरफिशियल हो गई, 3 डीप हो गई। 5 सुपरफिशियल एक बार फिर से बोल देते हैं, कौन कौन सी थी? प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पामेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। तो दीज आर 5 सुपरफिशियल मसल्स। अब इसमें से जो एक मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, वो जो होती है सुपरफिशियल मसल और डीप मसल्स के बीच में आ जाती है, ठीक है। एक जो लेयर है
फ्लेक्सर डिस्टम सुपरफिशियलिस की, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप Deep मसल्स। muscles। और डीप मसल्स कौन कौन सी होती हैं? 3 होती हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है जहाँ पे वर्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम आ रहा है, डिजिटोरम मीन्स डिजिट्स, यानी कि इन चारों डिजिट्स के लिए होगी। तो देयर आर 2 डिजिटोरम, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सुपरफिशियलिस वर्ड आ रहा है तो ये जो वाली मसल है ये प्रेजेंट होगी ऊपर, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस प्रेजेंट होगी नीचे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा 2 मसल्स और थी वही डीप कंपार्टमेंट की, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, तो वो जाएगी थंब को। पॉलिसिस वर्ड इंडिकेट्स Thumb। थंब। ठीक है, और कौन सी होगी? प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तो इट इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म। लोअर पार्ट ऑफ द ठीक है। फोरआर्म। पहली मसल बताई थी मैंने इस तरीके से जो आ रही थी, तो दिस वन इज दी प्रोनेटर टेरिस। तो प्रोनेटर टेरिस के होते हैं 2 हेड, एक होता है ह्यूमरल हेड, ठीक है, और एक यहाँ पे कौन सी बोन है? अल्ना, तो एक होता है अल्नर हेड। ठीक है, और जो हमारा ये प्रोनेटर टेरिस है यहाँ से अराइज हुई, यहीं पे कहीं इंसर्ट करेगी, तो यहाँ पे कौन सी बोन है? रेडियस, तो इट इंसर्ट्स ऑन दी मिडिल 1/3 ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। हो गया याद? ठीक है, रोक दो, आने दो। ओरिजिन इंसर्शन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बोन की। ओके, तो दिस इज द अल्ना, ओके, दिस इज द ओलिग्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, और दिस इज अल्नर ट्यूब्रोसिटी। ओके, अल्ना के ऊपर है ये एलिवेशन, तो दिस इज अल्नर ट्यूब्रोसिटी। ओके, और ये क्या है? रेडियल नॉच, क्योंकि ये पार्ट जो है, दिस पार्ट आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस, रेडियल है दिस पार्ट। ठीक है, तो दिस इज रेडियल नॉच, दिस इज ओलिग्रेनन प्रोसेस, दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस, और ये जो गड्ढा है दिस इज ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, दिस इज ट्रोक्लियर नॉच। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो आगे ये जो प्रोमिनेंस दिख रही है अल्ना पे, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर, सॉरी, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज इंट्रोशियस बॉर्डर। ठीक है, इस तरीके से हम रखते हैं। दिस इज द बोन ऑफ राइट साइड, तो ये वाला जो हुआ दिस इज एंटीरियर बॉर्डर और दिस इज इंट्रोशियस बॉर्डर। ठीक है, और इसी के साइड में होती है रेडियस। ठीक है, रेडियस होती है इस तरीके से, तो दिस इज इंट्रोशियस बॉर्डर ऑफ रेडियस, ये वाला जो है दिस वन। ओके, और ये जो एलिवेशन दिख रहा है रेडियस पे, दिस इज रेडियल ट्यूब्रोसिटी, दिस इज रेडियल ट्यूब्रोसिटी, एंड दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। इधर आ जाओ अभी ना, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो, और दिस इज द एंटीरियर ओब्लिक लाइन, दिस इज द एंटीरियर ओब्लिक लाइन। ओके, ये जो दिख रही है एंटीरियर बॉर्डर का जो अपर पार्ट होता है वो ओब्लिकली प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हमने इसे कह दिया एंटीरियर प्रेजेंट है, एंटीरियर ओब्लिक लाइन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डिटेल्स पे इनके ओरिजिन और इंसर्शन की। ठीक है, तो नंबर 1 मसल्स हमारा 1 मसल कौन सी थी? अल्ना। इस तरीके से था ना नंबर हमारा 1, बेटा? ओके, तो नंबर 1 इज दी प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस। ये इस तरीके से है ना हमारी आर्म। ओके, अंजलि बेटा ये बस बैठ के पकड़ लो यहाँ से, ये ना स्लिप ना हो यहाँ से, बस एक। मैम, ये वाला हमारा अपर लिम्ब का कौन सी साइड है? दिस इज दी राइट अपर लिम्ब। ठीक है, तो ये सारी बोन्स जो हैं, ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, ये तीनों हमारी राइट साइड की है। ओके मैम। ठीक है, तो जो फोर आर्म की मसल है उनको स्टडी करने के लिए हमने एक स्केलेटन टाइप का बना लिया है, इसीलिए हमेशा मसल्स जब भी पढ़नी हो बोन्स होनी चाहिए। पहले बोन्स से पढ़ के जाओ, फिर डाइसेक्टेड पार्ट में। ठीक है, तो नंबर 1 इज दी कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस इज हैविंग 2 हेड,
प्रोनेटर टेरिस इज हैविंग 2 हेड्स। Pronator teres। ठीक है। तो कौन कौन से हेड है? अब मैंने बताया था यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, यहाँ से ओरिजिन हो रहा था और यहाँ पे कहीं जा रही थी, इंसर्ट हो रही थी, इस तरीके से थी ना हमारी यस मैम, मसल। राइट है तो लेफ्ट वाला हैंड लगा के देखेंगे। Yes, ओके मैम। yes, हाँ। तो इसके साथ कौन सी मसल है, सॉरी इसके साथ कौन सी बोन है? इस साइड अल्ना है। ठीक है, अल्ना के प्रोसेस बताए थे, ऊपर वाला जो था वो ओलिक्रेनन प्रोसेस, नीचे वाला कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो जो हमारी ये है प्रोनेटर टेरिस, थंब से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, इट विल अराइज फ्रॉम ह्यूमरस, तो ह्यूमरल हेड हो गया। इट विल ऑल्सो अराइज फ्रॉम कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, तो दिस इज द अल्नर हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, इतना आप बताएंगे काम चल जाएगा वाइवा में। ठीक है, बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है कि मिडिल 1/3 लेटरल 1/3, इतना भी बताएंगे तो भी काम चलेगा। अब क्या था, ये मसल ऐसे जा रही थी, यहाँ से अराइज हो रहा था, ये जो पार्ट है मेरा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स ओरिजिन ऑफ प्रोनेटर टेरिस एंड टिप ऑफ माय थंब इंडिकेट्स इंसर्शन। ठीक है, तो ये कहाँ पे जा रहा है? दिस इज द लेटरल सरफेस। ठीक है, और मिडिल में जा रहा है, तो मिडिल 1/3 ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। ओके, तो प्रोनेटर टेरिस इंसर्ट्स वेयर मिडिल 1/3 ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। ठीक है, अब आते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट कैसे देखते हैं? ओरिजिन जो है वो फिक्स रहेगा, इंसर्शन जो है उस साइड मूवमेंट होगा। तो ये इस तरीके से है, ओरिजिन मेरा फिक्स है। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल का, तो कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा क्या होता है? मसल छोटी होती है, छोटी होगी तो हैंड विल मूव लाइक दिस। ठीक है, तो दिस एक्शन इज प्रोनेशन। ओके, और जो मसल है वो कहाँ पे एक्शन करती है? इट विल कॉजेज एक्शन एट द जॉइंट्स। बोन थोड़ी ना टूट के मुड़ जाएगी, हमेशा जो मूवमेंट होगा वो जॉइंट्स पे होगा। ओके, तो ये जो प्रोनेटर टेरिस है जब यहाँ से अराइज हो रही है, कौन से जॉइंट को क्रॉस कर रही है? एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रही है। कौन सी जॉइंट को क्रॉस कर रही है? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, हाँ, हम बात कर रहे थे एक्शन की। ठीक है, एक्शन में मैंने बताया, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है लाइफ टाइम, कि जिस जॉइंट को मसल क्रॉस करती है उस जॉइंट पे एक्शन करती है। तो ये कौन कौन से जॉइंट को क्रॉस कर रही है? इट इज क्रॉसिंग एल्बो जॉइंट एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो यहाँ पे होगा और जो यहाँ पे है, जो दिख रहा है आप लोगों को, ये दिस इज द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, तो ये जो मसल है हमारी क्या हुई? ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्शन में ही तो मूवमेंट होता है, छोटी होगी तो इट विल मूव द हैंड लाइक दिस, तो दिस इज प्रोनेशन। तो प्रोनेटर टेरिस कॉजेज प्रोनेशन। ठीक है, इसके साथ साथ ये मसल एल्बो जॉइंट को भी क्रॉस कर रही है, क्योंकि यहाँ से जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो इट विल ऑल्सो कॉजेज एक्शन एट द एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट पे दिस इज फ्लेक्शन। ठीक है, तो प्रोनेटर टेरिस कॉजेज प्रोनेशन एंड फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट। तो कभी भी आप मूवमेंट डिस्क्राइब करेंगे तो ये जरूर बताएंगे कि वो मूवमेंट कौन से जॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट मैम इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ही होगी, मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होना है। Okay, ये बस थंब रूल है। अगर आपको पता भी नहीं है क्या मूवमेंट हो रहा है, ओरिजिन इंसर्शन याद है, तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन सा मूवमेंट करेगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब आ जाओ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का एक ही ओरिजिन है, इट अराइजेस फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब हमें स्केलेटन पे चलना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका इंसर्शन होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का, कार्पाई रेडियलिस की बात हो रही थी, इस तरीके से था हमारा। ठीक है, तो सेकंड मसल ऐसे जा रही है, रेडियल साइड में जा रही है, तो दिस इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, क्योंकि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की है और पाम की साइड जा रही है, कार्पाई रेडियल साइड में है, तो रेडियलिस। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, इट अराइजेस फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ेगी हमारी। ठीक है, इट इंसर्ट्स एट द बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल। ये जो सारी बोन्स हैं, दीज आर दी मेटाकार्पल्स, और हमेशा हाथ में मेटाकार्पल्स की नंबरिंग थंब से करते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट मेटाकार्पल, दिस इज सेकेंड मेटाकार्पल, दिस इज थर्ड मेटाकार्पल, दिस इज फोर्थ मेटाकार्पल, दिस इज फिफ्थ मेटाकार्पल।
ओके, तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस यहाँ से ओरिजिन हुई, यहाँ पे गई, इट इंसर्ट्स एट द बेस ऑफ सेकेंड Second मेटाकार्पल, यानी कि यहाँ पे होगी। ठीक है, दिख रहा है साफ पुनीत? यस मैम। ओके, और क्या है अब इसका एक्शन बताइए, एक्शन क्या होगा? कौन कौन से जॉइंट को क्रॉस किया इसने? elbow joint, superior radioulnar Yes. joint, inferior तो it radioulnar will joint, flex the metacarpophalangeal elbow joint. joint। यहाँ से जा रही है यहाँ तक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, छोटी होगी तो क्या होगा? फ्लेक्शन एट दी एल्बो जॉइंट। ठीक है, और क्या करेगी? इट विल एबडक्ट दी हैंड। हैंड का एबडक्शन क्या होता है? दिस इज एडक्शन ऑफ हैंड, दिस इज एबडक्शन ऑफ द हैंड। यहाँ से जा रही है मसल, यहाँ पे इंसर्ट हुई, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस साइड खींचेगी ना, तो दिस मूवमेंट इज नोन एज एबडक्शन ऑफ हैंड। क्लियर? यस मैम। ओके, फिर आ जाओ पामेरिस लॉन्गस। इस तरीके से था ना हमारा प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, मिडिल फिंगर, पामेरिस लॉन्गस। पामेरिस लॉन्गस का क्या है? दिस इज द वेस्टिजियल मसल एक्चुअली। ओके, तो जो फोर आर्म में है वो छोटी सी मसल दिखाई देगी, लंबा सा टेंडन दिखाई देगा। ओके, तो इट अराइजेस फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। नाम है पामेरिस लॉन्गस, पामेरिस। तो ये कहाँ जाएगी? पाम में जाएगी। इट इंसर्ट्स इन दी पामर एपोनेरोसिस, और उसके पास है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इट इंसर्ट्स इन दी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड इन दी पामर एपोनेरोसिस। ओके ओके, फिर आ जाओ, कौन सी मसल आ गई हमारी? प्रोनेटर टेरिस हो गई, ठीक है, और Flexor super digitorum superficial joint. फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पामेरिस लॉन्गस। पामेरिस लॉन्गस की Ulnar. पामेरिस लॉन्गस की मूवमेंट्स क्या है मैम? पामेरिस लॉन्गस के मूवमेंट बताओ क्या होंगे? यहाँ से अराइज हो रही है, यस, फ्लेक्शन एट दी एल्बो जॉइंट। फिर इसके साथ साथ अगर मैं अपने हाथ की बात करूँ तो ये ऐसे जा रही होगी कहीं, Flexion. ठीक है, तो रिस्ट जॉइंट को क्रॉस किया इसने, तो इट विल फ्लेक्सिस दी रिस्ट जॉइंट। ठीक है, क्लियर इतनी बात? यस मैम। और उसके साथ साथ क्या करेगी बेटा, क्योंकि ये इंसर्ट करती है, यहाँ पे है पामर एपोनेरोसिस, इट इंसर्ट्स एट द अपेक्स ऑफ पामर एपोनेरोसिस। तो जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पामर एपोनेरोसिस क्या होगी? टेंस हो जाएगी। ओके, तो इट कॉजेज फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट, फ्लेक्शन एट द रिस्ट जॉइंट एंड टेंसेस द पामर एपोनेरोसिस। ओके, ओके मैम। तो अब आ जाते हैं एक बड़ी सी मसल, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, जो क्या काम करती है? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स ऑफ फोरआर्म। तो एक जो है ओरिजिन वो तो फिक्स ही है हमारा, दैट इज द ह्यूमरल ओरिजिन। इट अराइजेस Medial. फ्रॉम Medial. मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ Medial ह्यूमरस। epicondyle of humerus. अब ये जो मसल है चारों डिजिट को जाएगी एक्सेप्ट थंब, तो इसका ओरिजिन भी बड़ा सा होता है। ठीक है, तो एक तो ह्यूमरल हेड हो गया, एक होता है इसका अल्नर हेड। ठीक है, अल्नर हेड में कहाँ पे जाएगी? कहाँ से ओरिजिन होगा इसका? इट अराइजेस फ्रॉम द कोरोनाइड प्रोसेस। ये जो है दिस इज द कोरोनाइड प्रोसेस, ये जो है दिस इज कोरोनाइड प्रोसेस। ठीक है, ये वाला जो है तो यहाँ से अराइज करेगी, यहाँ से हो गया इसका अल्नर हेड। अब इसके साथ साथ इसका होता है रेडियल हेड। ठीक है, ये मैंने बताया था एंटीरियर बॉर्डर है रेडियस का, तो अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ऑफ रेडियस। ठीक है, तो इट अराइजेस फ्रॉम ह्यूमरस, फ्रॉम अल्ना एंड फ्रॉम द रेडियस। क्यों अराइज करती है? क्योंकि ये बहुत बड़ी मसल है, तो ज़्यादा ओरिजिन चाहिए, ज़्यादा मसल फाइबर चाहिए, इसलिए ये तीनों जगह से अराइज करती है। ह्यूमरस पे मैम मीडियल एपिकोंडाइल से मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, Okay, ma'am. कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना Ulna एंड अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। अपर हाफ ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। यही है, ये एंटीरियर बॉर्डर ही है। ठीक है, ऊपर जाके ये ओब्लिक हो जाता है, ये एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है? सुपरफिशियलिस है ना, तो इट विल गो इनटू द फिंगर्स। टेंडन ऑफ दिस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल डिवाइड इनटू 4 डिजिटल टेंडन्स। ठीक है, और सब मसल का एक ही टेंडन था, इसका जो है 4 टेंडन हो जाएंगे। ठीक है, एंड दीज 4 टेंडन्स इंसर्ट एट द shaft of phalanges. Sorry, wait.
तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इट इंसर्ट्स इनटू द मिडिल ऑफ शाफ्ट ऑफ प्रॉक्सिमल phalanges। ये क्या है? phalanges, proximal phalanx, middle phalanx, distal phalanx। और ये पार्ट जो है phalanx का क्या कहलाता है? ये कहलाता है shaft। ठीक है, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन जो है कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? मिडिल ऑफ द शाफ्ट ऑफ प्रॉक्सिमल phalanx ऑफ मीडियल 4 फिंगर्स। मीडियल 4 फिंगर्स कौन सी हुई? ये वाली चारों। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? मिडिल phalanx और उसका shaft। मिडिल phalanx ऑफ डिस्टल wait, Middle phalanx it of- inserts on the shaft of middle phalanx ऑफ middle phalanx मेरे ख्याल तो सबके है of ना medial 4 fingers। ठीक है। Because तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं ओरिजिन फिर से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का। जिसको बोरिंग लग रहा हो वो छोड़ सकता है क्लास। तो दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। तो वन हेड अराइजेस फ्रॉम ह्यूमरल हेड, वन हेड अराइजेस फ्रॉम द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, एंड वन हेड अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस। ठीक है, अब ये डिजिटोरम है तो चारों डिजिट्स को जाएगी, यानी कि हमारी चारों फिंगर्स को जाएगी। तो नीचे जाके ये कहाँ पे इंसर्ट करती है? यहाँ तक जाता है इसका टेंडन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी बोन है? हेयर इज द मिडिल phalanx। ठीक है, तो इट इंसर्ट्स ऑन द शाफ्ट ऑफ मिडिल phalanx ऑफ मीडियल 4 फिंगर्स। ठीक है, डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है कौन कौन से जॉइंट को क्रॉस कर रही है? इट इज क्रॉसिंग द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, ओके। तो और इट इज क्रॉसिंग मेटाकार्पो phalangeal joint। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, एंड दिस इज डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। दिस इज मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, दिस इज प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, दिस इज डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो कहाँ पे ये इंसर्ट कर रही थी? इट इंसर्ट्स ऑन द शाफ्ट ऑफ मिडिल phalanx। तो बेसिकली इट इज क्रॉसिंग द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तो इट कॉजेज फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इस तरीके से दिस इज द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, ये वाला मूवमेंट। ठीक है, और दिस इज द प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तो दिस मूवमेंट इज कॉज्ड बाय फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, अब हमने कौन कौन सी मसल्स पढ़ी? प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, पामेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अब ये जो है इन पांचों मसल्स में 4 मसल्स जो हैं दे आर सप्लाइड बाय मीडियन एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अल्नरिस वर्ड आ रहा है तो इट इज सप्लाइड बाय अल्नर। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, जो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है या फ्रंट ऑफ फोर आर्म है, इसकी जो मेन नर्व होती हैं वो 2 होती हैं, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसकी जो मेन नर्व है वो है रेडियल नर्व। ठीक है, अब ये जो मीडियन नर्व है इट ऑल्सो गिव्स वन ब्रांच दैट इज नोन एज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व विच सप्लाई द डीप मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर। स्टॉप करोगे? मैम फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। यस, आई टोल्ड यू दिस इज द ओलिग्रेनन प्रोसेस। ठीक है, बताया था मैंने। और ये जो प्रोमिनेंट बॉर्डर है दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ओलिग्रेनन प्रोसेस, और नीचे कंटिन्यू करेगा विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्नरिस। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस की। तो इट ह्यूमरल हेड वही रहेगा, इट अराइजेस फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। लेकिन जो हमारा अल्नर हेड है वो कौन सा रहेगा? इट अराइजेस फ्रॉम द ओलिग्रेनन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज द ओलिग्रेनन प्रोसेस, ये जो दिख रहा है, एंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ओलिग्रेनन प्रोसेस। क्योंकि इसका नाम क्या है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। तो ये अल्नरिस नाम का फ़ायदा उठा रही है, इसीलिए अल्ना से ज़्यादा ओरिजिन ले रही है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है, अगर मेरे हाथ की फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस होगी, यहाँ पे होगी कहीं मीडियल एपिकोंडाइल पे ओरिजिन और ओलिग्रेनन प्रोसेस पे ओरिजिन। ठीक है, तो फिर इट विल मूव लाइक दिस अलोंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म। क्योंकि नाम वही है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, तो इसीलिए ये अल्ना के बॉर्डर पे जाएगी।
ठीक है, एंड इट विल इंसर्ट एट द पिसिफॉर्म बोन। तो ये जो दिख रही है छोटी सी, दिस इज द पिसिफॉर्म बोन, ठीक है। इट विल ऑल्सो इंसर्ट एट द हुक ऑफ हैमेट, इट विल ऑल्सो इंसर्ट एट द बेस ऑफ शेफ्ट ऑफ फिफ्थ मेटाकार्प, ठीक है। तो 3 इंसर्शन है इसके, पिसिफॉर्म बोन पे, हुक ऑफ हैमेट पे और बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्प। ओके, अब बताइए ये कौन कौन से जॉइंट क्रॉस कर रही है? यहाँ से आई, यहाँ पे जा रही है, तो इट इज क्रॉसिंग मेनली रिस्ट जॉइंट, ठीक है, मेनली जो है रिस्ट जॉइंट। ओके, तो और रिस्ट जॉइंट पे अगर हम ये वाला एक्शन करें, मैं अपने हाथ पे दिखाती हूँ, यहाँ से जा रहा है ना ये, ठीक है, तो दिस एक्शन कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे इंसर्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा एडक्शन। यस, दिस इज द एडक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट। उसके साथ साथ इट विल कॉज फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, ठीक है। इट मे कॉज slight flexion movement at the elbow joint because it is also crossing the elbow joint. Elbow joint को ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रही है as compared to other flexors, क्योंकि ये साइड से ही चली जा रही है। ओके ओके मैम, and it is supplied by ulnar nerve. ओके, एक बार मैम ये बता दीजिए यहाँ पे जो है मीडियन नर्व एंड, हाँ, होता क्या है, ये हमेशा याद रखना होता है कुछ चीज़ें, मतलब रूल्स हैं, जैसे ABCD है वैसे ही है। जो फ्रंट ऑफ फोर आर्म है उसकी नर्व सप्लाई अधिकतर मीडियन नर्व और अल्नर नर्व से है। और अगर पूछा जाए इन दोनों में से चूज करो तो मीडियन नर्व इज द मेन नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, फ्रंट ऑफ, ठीक है। इसी तरीके से बैक ऑफ फोर आर्म की जो मेन नर्व है वो है रेडियल नर्व। अब इसी तरीके से अगर हैंड की बात करें तो पामर साइड की अल्नर नर्व, ठीक है, मीडियन, अल्नर और रेडियल। तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, अगर मसल यहाँ प्रेजेंट है तो इट इज सप्लाइड बाय मीडियन एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जो आपने अभी नहीं पढ़ी है, इट इज सप्लाइड बाय अल्नर। ओके मैम, ठीक है, ओके। स्टार्टिंग विद द डीप मसल्स ऑफ फोर आर्म। डीप मसल्स ऑफ फोर आर्म जो है वो 3 है, बताई थी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सबसे बड़ी कौन सी है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। उस मसल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मीडियल एंड लेटरल पार्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द अपर 3/4। ये पहले समझ लो, ये वाली जो सरफेस है दिस इज द एंटीरियर सरफेस, ओके, दिस इज द मीडियल सरफेस। फिर से देख लो आप लोग, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, दिस इज द मीडियल सरफेस, ठीक है। और एक बात और सुनिए, ये कौन सा बॉर्डर है जो प्रोमिनेंट है? दिस इज द इंट्रोशियस बॉर्डर ऑफ अल्ना, दिस इज द इंट्रोशियस बॉर्डर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज नोन एज इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ओके। एक बात और ध्यान रखनी है, जो डीप मसल्स हैं दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। डीप मसल्स का ओरिजिन जो है वो फोर आर्म की बोन से है, दे आर नॉट क्रॉसिंग द एल्बो जॉइंट। तो इससे क्या होगा, एल्बो जॉइंट का मूवमेंट ये मसल नहीं करेंगी, ठीक है। तो ओके, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? दिस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अराइजेस फ्रॉम अपर 3/4 ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ द अल्ना, अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। लिविंग स्टेट में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होगी तो उससे भी अराइज करेगी, ठीक है। अब इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। वर्ड आ रहा है डिजिटोरम, तो डिजिटोरम मीन्स इट डिवाइड्स इनटू 4 टेंडन्स फॉर 4 डिजिट्स, ठीक है। अब ये जो टेंडन्स हैं, जो हमारा अल्ना से पार्ट आ रहा है वो मीडियल पार्ट कहलाता है ओरिजिन का, ठीक है। और जो यहाँ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से हो रहा है और एंटीरियर सरफेस से वो लेटरल पार्ट, ठीक है। इतना याद रहे, ठीक है, अदरवाइज खाली ओरिजिन भी याद करेंगे तो भी चल सकता है, ओके। तो जो मीडियल पार्ट है इट विल गो फॉर द मीडियल 2 फिंगर्स, ठीक है। और जो लेटरल पार्ट है वो जो 2 फिंगर बची हुई है उनके लिए जाएगा, ठीक है। अब इसका जो टेंडन है, इट्स टेंडन इंसर्ट ऑन द बेस ऑफ डिस्टल फैलेंजेस।
ऑफ द फिंगर, दीज आर द डिस्टल phalanges, ठीक है। और जहाँ पे ये पेन है, दिस इज द बेस ऑफ द डिस्टल phalanges, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो दिस मसल इंसर्ट्स एट द बेस ऑफ डिस्टल phalanges, बस इतना याद रखना है, ओके ओके। एंड इट इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, अल्नर Okay. नर्व। जो मीडियल हाफ है, मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्ट्रम प्रोफंडस इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, व्हाइल लेटरल हाफ ऑफ एफडीपी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस प्रोनेटर क्वाड्रेटस इज सप्लाइड बाय एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व व्हिच इज द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। क्लियर इतनी बात? ओके। नाउ कमिंग ऑन द एक्शन। एक्शन क्या करेगी, किस किस को क्रॉस कर रही है ये? रिस्ट जॉइंट को तो चलो पॉज करेंगी ही, सारी फ्लेक्सर्स जो हैं वो स्लाइटली फ्लेक्स करेंगी ही रिस्ट जॉइंट को, वो तो आप बोल ही सकते हैं। मेन किस पे होगा एक्शन? यस, डिजिट्स पे, ओके। यस, कोई भी अभी तक मसल पढ़ी आपने जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को क्रॉस कर रही हो, तो कोई मसल ऐसी नहीं पड़ी है। तो दिस मसल कॉजेज फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, दिस वन, दिस इज द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये वाला जो मूवमेंट है, ठीक है, दे दाता के नाम, हाँ, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, दे दाता के नंबर लास्ट वाला। तो दिस मसल कॉजेज फ्लेक्शन एट द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ओके, स्टॉप। ऑन द सेकेंड मसल ऑफ द डीप पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड मसल का नाम क्या है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस इज फॉर थंब, ठीक है। तो इस मसल को लेटरली जाना है, तो इसको क्या करना है? अल्ना से ओरिजिन करके, कोई काम नहीं है इसका। तो इट अराइजेस फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो इंट्रोशियस बॉर्डर से लगी रहती है, ठीक है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन समझ में आ रही है? ओके। फिर ये जो मसल है हमारी, ये जाएगी, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो जहाँ भी लॉन्गस वर्ड आता है तो इट मीन्स दूर तक जाएगी, ब्रेविस मीन्स और छोटी, छोटी, लॉन्गस से छोटी, ठीक है। तो दिस मसल गोज एंड इंसर्ट्स एट द बेस ऑफ डिस्टल phalanx ऑफ द थंब, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेटाकार्पल, दिस इज प्रॉक्सिमल phalanx, दिस इज डिस्टल phalanx। तो इट इंसर्ट्स एट द बेस ऑफ डिस्टल phalanx, ठीक है। इसके अंदर में मिडल नहीं होता ना? हाँ, थंब में अपने हाथ को देखो, थंब में मिडल है ही नहीं, तो मिडल phalanx इज एब्सेंट इन दी थंब। यहाँ पे प्रॉक्सिमल है और डिस्टल, तो जॉइंट भी खाली एक ही है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। Okay, अब इसका काम क्या होगा वो बताइए आप लोग। तो बहुत ही आसान काम है, प्रॉक्सिमल ही कहेंगे कि केवल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ थंब कहेंगे ऐसे, खाली इंटरफेरेंजियल भी कह सकते हो, क्योंकि फिर प्रॉक्सिमल Yes. जब वो ही नहीं डिस्टल ही नहीं तो प्रॉक्सिमल का क्या? हाँ, इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ थंब, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे एक्शन की, क्या एक्शन होगा? डिस्टल phalanx पे इंसर्ट हो रहा है, हाँ, फ्लेक्शन एट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ थंब। नर्व सप्लाई बताइए। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, आगे रहेगी तो एंटीरियर, पीछे रहेगी तो पोस्टीरियर। तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, क्योंकि डीप मसल है और एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व भी डीप है, तो डीप मसल्स आर सप्लाइड बाय एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ मीडियन। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मीडियन नर्व भी कहेंगे तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा, पासिंग मार्क्स, ठीक है। ओके, स्टॉप। नाउ कमिंग ऑन द थर्ड मसल ऑफ द डीप मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ फोरआर्म। लास्ट मसल इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस का ओरिजिन बहुत ही आसान है एंड इट इज द डीपेस्ट मसल। इट अराइजेस, जो रेड कलर है इट शोज द ओरिजिन ऑफ द मसल, ब्लू कलर शोज द इंसर्शन ऑफ द मसल। तो इट अराइजेस फ्रॉम द लोअर 1/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, दिस इज द अल्ना, ठीक है। एंड इट इंसर्ट्स ऑन द लोअर क्वार्टर ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो जब ये मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे होगी मेरी प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तो ये फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दे विल कॉज प्रोनेशन, ओके। प्रोनेशन और सुपिनेशन कौन से जॉइंट पे होता है?
रेडियो अल्नर जॉइंट्स में, ठीक है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस की नर्व सप्लाई क्या होगी? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, दैट इज ओके, अ पार्ट ऑफ मीडियन नर्व। यस। ओके। हमारी ऐसे कौन सी जा रही थी? प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटी हुई है, ओके, ये जो दिख रही है, दिस इज दी प्रोनेटर टेरिस, टेरिस। ठीक है। ओरिजिन वही मीडियल एपिकोंडाइल से हो रहा है, इंसर्शन जो है लेटरल सरफेस ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो दिस इज दी प्रोनेटर टेरिस, ओके। ओके मैम। अब कौन सी थी? सेकंड नंबर पे सोचिए, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। तो अब कौन सा हमारा मसल जा रहा है इधर? ये देखो, ये दिस इज दी फ्लेक्सर, यहाँ से ओरिजिन हो गया और रेडियल साइड में जा रही है, थंब की साइड, फर्स्ट मेटाकार्पल पे, तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। फिर हमारी कौन सी थी? मैंने बताया था जो वेस्टिजियल हो रही है, छोटी सी मसल है, ठीक है, पामेरिस लॉन्गस, ये जो दिख रहा है बेटा, दिस इज दी पामेरिस लॉन्गस, हाँ, यस, ठीक है। फिर हमारी कौन सी थी? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये रिट्रैक्ट करिए दीपिका, हाथ से ही कर लो, कोई बात नहीं है, हाँ। और ये जो पूरी दिख रही है, दिस इज दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, दिख रहे हैं अलग अलग टेंडन दिख रहे हैं, आगे जाके और दो हो जाएंगे पाम में, ठीक है बेटा। ठीक है। एक मसल से जो 4 टेंडन बन रहे हैं, दैट इज, हाँ? एक मसल से 4 टेंडन बन रहे हैं, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ओके। ठीक है। अब अभिनव आप बताओ। मैम ये वाला जो आ रहा है ये वाला बेटा नर्व है, दिस इज दी मीडियन नर्व, ये टेंडन नहीं है। दिस इज मीडियन नर्व, हाँ ये मीडियन नर्व हाँ जी मैम। ठीक है। और ये हो गया हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और सबसे मीडियरी जो मसल दिखाई देगी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को जब आप हटाओगे, देन यू विल गेट दी अल्नर नर्व, नहीं ये तो मीडियन ही है, इसके नीचे ये है, दिस इज दी अल्नर नर्व, दिस इज दी अल्नर आर्टरी, ठीक है, जस्ट बिलो दी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। तो दिस इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, दिस इज अल्नर नर्व, एंड दिस इज अल्नर वेसल्स, वेसल्स मींस आर्टरी एंड वेन बोथ, ओके। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी मसल थी? प्रोनेटर टेरिस। ये इस तरीके से देखिए, दिस इज दी प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर टेरिस yes, arise and from medial epicondyle of and inserted on the lateral surface of middle part of radius, okay. This one is the flexor carpi radialis, flexor carpi radialis Yes. arises from medial epicondyle in and inserted at the base of first metacarpal of thumb, first metacarpal of thumb, yes. This is the median nerve, median nerve, यस, ओके। अब दिस इज जो बड़ी सी है और डिजिट्स हैं, तो ये कौन सी है? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, flexor digitorum superficialis, जिसमें चार टेंडन है एक मसल से निकल रहे हैं, हाँ, यस। arise from arise from the medial epicondyle, अभी बताया था, ओलिक्रेनन प्रोसेस, ओलिकन, तीनों और जगह आप से लोग होता है, देखिएगा। और जाता 4 जगह है, 3 से एक मैं निकलता आपको 4 दिखाना चाह रही हूँ, पामेरिस लॉन्गस अभी था ना, ये दिस इज दी पामेरिस लॉन्गस, इट अराइजेस फ्रॉम दी medial epicondyle of the humerus, ठीक है। फिर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, अल्नरिस के नीचे अल्नर, तो अल्नर हमेशा नर्व, जब भी ढूंढने को कहा जाए कि अल्नर नर्व देखिए, तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस आइडेंटिफाई करो, उसके नीचे आपको अल्नर नर्व निश्चित मिलेगी, ओके। और मीडियन नर्व फ्रंट ऑफ उरान के बीच में मिलेगी, तो दिस इज दी मीडियन नर्व, दिस इज दी median मीडियन nerve, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फोरआर्म। नाउ कमिंग ऑन दी डीप मसल्स ऑफ फोरआर्म। डीप मसल्स में हमारी कौन सी थी? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। तो ये वाली जो है, ये जो दिख रही है, दिस इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम, इसको मार्क कर देते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और ये वाली फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस आई थिंक इन्होंने काट रखी है, या ये वाली है, हाँ ये वाली है, दिस इज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, यही तो है ना बेटा, ये इस तरीके से छोड़ दो से। अगर कोई मसल समझ में नहीं आ रही है
तो उसको थोड़ा सा आप देख लो, तो देखो कहाँ Action का देखो। मूवमेंट हो रहा है, टर्मिनल का। फैलिंग्स का, थंब के। तो इट मीन्स दिस इज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस। यस, ठीक है। अब लास्ट मसल इज द प्रोनेटर Pronator क्वाड्रेटस quadratus। विच इज द डीपेस्ट मसल। तो ये जो दिख रही है, ये जो दिख रही है, दिस इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अल्ना के एंटीरियर सरफेस के क्वार्टर से, लोअर पार्ट ऑफ द, यस, एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना से ओरिजिन, और इंसर्शन होगा लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। तो ये जो दिख रही है मसल, दिस इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओके मैम, Pause. एंड इट प्रोवाइड मूवमेंट प्रोनेशन। Yes. थैंक यू मैम।